आज बच्चों आप सभी बच्चे जवाहर नवोदय की परीक्षा देके आए होंगे। उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के जो 40 प्रश्न आए हैं वे आपके सामने हैं। आज पूरा पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, आप अपने उत्तरों को उसमें से मिला सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ पे है, इसका जो आपका उत्तर है वो आपका डी वाला सही है। प्रश्न दो में आप देख रहे हैं कि प्रश्न 2 का सी ऑप्शन सही है। ऐसी प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 4 में हम देखते हैं कि प्रश्न 4 का हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम प्रश्न 5 में देखते हैं कि प्रश्न 5 का जो उत्तर आपका है, प्रश्न 5 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न 6 का देखेंगे कि प्रश्न 6 में आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही प्रश्न 7 में आपका बी का ऑप्शन सही है। प्रश्न 8 में देखिएगा, प्रश्न 8 और 8 का उत्तर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए 9 है, 9 में यहाँ पे आपको ये आकृति को पूरी करनी है और इसमें अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये आकृति बन जाएगी तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 में देखिएगा बच्चों, प्रश्न 10 का जो उत्तर है वो आपका सी वाला सही है। प्रश्न 11 में देखेंगे कि प्रश्न 11 में हमारा डी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 12 को देखिएगा और 12 वाले का जो विकल्प सही है वो प्रश्न 12 का उत्तर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 को आप देखेंगे कि प्रश्न 13 में जो हमारा इसका उत्तर है वो ए वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न 14 में हमारा बी उत्तर सही है। प्रश्न 15 को आप देखिएगा कि प्रश्न 15 में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। और प्रश्न 16 में हम देखते हैं कि 16 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 17 को देखिएगा बच्चों कि प्रश्न 17 में आपका सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न 18 और 18 का बी उत्तर आपका सही है। 19 में देखिएगा, 19 में आपका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 20 का आपका सी वाला उत्तर सही है। यहां पे देखिएगा आपको कि आकृति पूर्ण करनी है और प्रश्न 21 का जो उत्तर है वो हमारा बी वाला सही है। 22 में देखिएगा, 22 का उत्तर हमारा ए वाला सही है, क्योंकि ये आपको वर्ग पूरा करना पड़ेगा तो वर्ग आप थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे और यहां से इतना पूरा कर देंगे तो ये आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही बैठ रहा है। प्रश्न 23 में हम देखते हैं कि 23 का जो उत्तर हमारा बैठ रहा है वो ए वाला बैठता है। इसी प्रकार से प्रश्न 24 और 24 में आप देखेंगे कि आपका सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 25 को देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब यहां पे आपको बताना है तो 25 का उत्तर आपका सी वाला सही है। प्रश्न यदि 26 को अगर आप देखते हैं तो 26 का आपका ए वाला ऑप्शन सही। प्रश्न 27 में आपका ए वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप 28 को देखेंगे तो 28 वाले का ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं यहाँ पे पेपर फोल्डिंग है, पंचिंग पेपर यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आकृति बनेगी। तो जो 29 वाला प्रश्न है इसमें आप देखेंगे कि इसका सी वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार से 30 वाले प्रश्न का आपका ए वाला विकल्प सही है और 31 में आप देखेंगे तो 31 का बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 32 का आपका ए वाला उत्तर सही है। अब देखिए ये 33 वाला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको जो 3 आकृति दी गई है ये देखने की कौन सी आकृति में, ये तीनों आकृति यही वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ए वाली जो विकल्प है ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है।
इसी प्रकार 34 का उत्तर सी होगा और 35 का उत्तर आपका बी होगा। अगर हम 36 में चलते हैं तो 36 वाले का प्रश्न का जो उत्तर बैठेगा आपका, वो आपका डी वाला सही बैठता है। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ये थोड़ा सा पतला है ये, और ये यहाँ पे ये हमारे जो ये जगह है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसका डी वाला उत्तर आपका सही बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे छिपी आकृति बतानी है कि ये वाली आकृति आपकी सेम किस में है। तो 37 वाले का उत्तर अगर हम देखते हैं तो सी वाला सही है। 38 का अगर आप देखते हैं तो ए वाला उत्तर सही है। 39 प्रश्न का उत्तर सी वाला सही होगा और 40 प्रश्न का हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये 40 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता से संबंधित थे। तो अब आप देखिएगा कि 40 में से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। इसी प्रकार से देखिए गणित में 20 प्रश्न आपके लिए हैं। तो प्रश्न 41 का उत्तर आपका सी वाला सही है। प्रश्न 42 में हम देखते हैं कि 42 का बी वाला उत्तर सही है। और प्रश्न 43 में अगर देखते हैं 4/7 सी वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 44 में आपका डी वाला उत्तर इसका सही है। और 45 में यदि आप देखेंगे तो 45 में मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दी है, तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। तो ये आप देखेंगे कि इसका ये हमारी 23 लंबाई आ गई। अब हमको परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप इसका निकल रहा है कितना, 23 और 23 46। तो परिमाप इसका निकल रहा है 90। तो 90 अगर हमारी इसकी चारों ओर की लंबाई, भुजाओं की लंबाई का योग निकल रहा है, और प्रति मीटर जो खर्चा है बाड़ लगाने का वो गुणा 7.7 रुपये 50 पैसे है। तो इससे गुणा करके 675 यहाँ पे उत्तर आ रहा है। 675 यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर 675 आना था। तो बी वाला, बी 375 लिखा है, हो सकता है 675 हो, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 46 वाले प्रश्न को देखते हैं कि 46 के प्रश्न का जो उत्तर है ये 48, इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि 8 घंटे बिल्कुल सही है। 47 में हम देखते हैं, 47 वाले का हमारा ए वाला विकल्प सही होगा। 48 में यदि देखते हैं तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 49 में हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। और 50 वाले प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 51 में इसका ए 8 इसका उत्तर सही है। देखिए 52 का जो उत्तर है ये हमारा सी विकल्प इसका सही है। और 53 का 45 डी ऑप्शन इसका सही है। 54 की यदि बात करें तो 54 वाले का ए विकल्प बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। 55 में देखते हैं कि 55 नंबर का प्रश्न कौन सा है। 55 का देखिए, इसका जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 56 में यदि आप देखते हैं तो 56 का ए, 57 का सी, 58 का ऑप्शन सी है। और 49 प्रश्न का हमारा 26 होगा। ये लगभग में आ रहा है तो इसलिए इसका दशमलव में आ रहा है, तो ये 26 इसका नियर अबाउट 26 ही बैठ रहा है। अब 60 वाले का जो उत्तर आएगा, 60 में जो हमारा इसका विकल्प है वो 25 रुपए हानि इसका बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है। तो ये गणित के 20 प्रश्न थे। इसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी के प्रश्न आपके लिए हैं। देखिए पहला वाला 61 का ए इसका विकल्प सही है। 62 बी। 63 प्रश्न में यदि हम इसका विकल्प देखते हैं तो ए वाला उत्तर इसका सही है। और 64 में देखते हैं तो इसका डी। 65 की यदि बात करते हैं तो इसका होगा ए वाला विकल्प सही है।
इसी प्रकार से बच्चों आप देखिएगा 66 वाले प्रश्न में होता है कि इसका ऊंचाई होगा, और 67 वाले में ए विकल्प इसका सही है, 68 वाले का सी विकल्प सही है, और 69 प्रश्न में सी विकल्प इसका सही है, और 70 वाले का जो उत्तर होगा यह है आपका सी उपयोगी। अब देखिए 71 इस प्रश्न का उत्तर आपका ए। 72 में देखेंगे इसका सी। 73 वाले का देखते हैं, 73 वाले का हमारा है ए। 74 में बच्चों 74 का उत्तर है व्यक्तिवाचक, और 75 में देखते हैं अमूल्य, और 76 प्रश्न का जो उत्तर है इसका उत्तर है कृतज्ञ, और 77 जो बी ऑप्शन इसका सही है। 78 में देखेंगे सी ऑप्शन इसका सही है, और 79 प्रश्न का होगा विशेषण कि सहायक शब्द क्या है, एक विशेषण है, और 80 वाला जो प्रश्न है सतगुण का, इसका विकल्प ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आज 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपके लिए आया होगा, उसमें से आप देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो इस आंसर शीट से आप अपने प्रश्न के उत्तर को मिला सकते हैं। धन्यवाद।